नमस्कार, जय जगन्नाथ। भविष्य मालिका में इससे ही बहुत सारी जानकारी महापुरुष ने 600 साल पहले वर्णन किए थे, जो कि साधारण सी एक इंसान यकीन भी नहीं कर सकता है। जैसे कि आप ऐसा की बात कोई पकड़ सकते हैं, उड़ीसा का पुरी धाम में जो महाप्रभु जगन्नाथ निवास करते हैं, जो कि संपूर्ण जगत का नाथ है, उनको रूस चुरा कर लेने की कोशिश करेगा। क्या ये बात को आप यकीन कर पा रहे हैं? लेकिन महापुरुष ने इसी बात को भी वर्णन कर चुके हैं। वो जो चीज घटेगी जबकि रूसिया जगन्नाथ जी को लेने के लिए कोशिश कर रहा होगा, ठीक उसी समय उड़ीसा का ही बैरी स्टेशन है, वहां पर इंजन ब्लास्ट हो जाएगा और उसी समय से ही जगन्नाथ पुरी धाम को छोड़ लेंगे। और सबसे गंभीर बात महापुरुष ये भी वर्णन कर रहे हैं कि बंगोपसागर में एक भयंकर उल्का पिंड गिरने वाला है, और जिसके कारण इस कलिकाल का जो जीता जगता भगवान महाप्रभु श्री जगन्नाथ है, उनका मंदिर जो है डूब जाएगा। आप इससे भी समझ सकते हैं, जबकि जगन्नाथ धाम में ये घटना घटित होगी तो विश्व का हाल अति भयानक हो चुका होगा। इसी बात को महापुरुष ने 600 साल पहले वर्णन कर चुके हैं, पर जो घटना कब घटित होगी इसको कोई भी इंडिकेट नहीं कर सकता है। महापुरुष ने वास्तव में तो 600 साल पहले भविष्य मालिका में बहुत कुछ वर्णन किया है, लेकिन उस बात को डिकोड करना इतना संभव तो बिल्कुल नहीं है। सब लोग अपना अपना अंदाजा लगाकर कह रहे हैं, और इससे भी बहुत सारे घटना हो चुका है जो कि महापुरुष ने वर्णन किए थे, और सब कुछ हमारे आंखों के सामने घटित हो रही है। जैसे कि महाभयंकर साइक्लोन शोभाना, जैसे कि वर्तमान के समय पर विश्व का हर जगह पर युद्ध का माहौल चल रहा है, राजनीतिक हिंसा चल रहा है, बहुत सारा इससे काम सब इंसान कर रहे हैं जो कि बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इससे भी आप समझ सकते हैं इंसान का मांस भी अभी खा रहा है। इसी भी एक घटना आपको मालूम होगा कि चाइना में जो छोटे बच्चे हैं वो जब मर जाते हैं उनको भी लोग सब खा लेते हैं। वर्तमान समय में यही सारी घटना हमारा आंखों के सामने घटित हो रही है, और इसी बात को महापुरुष ने 600 साल पहले वर्णन किए थे, और जो कि हमारा सामने ही सत्य में रूपांतरित हो रही है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज को महापुरुष जो वर्णन किए हैं, आपको ये बात भी अच्छे से मालूम होगा कि जबकि महापुरुष ने मालिका को वर्णन कर रहे थे, यानी कि हर एक संकेत को महापुरुष जगन्नाथ धाम पुरी का जो मंदिर है और जगन्नाथ धाम के साथ लिंक करके वर्णन कर रहे हैं। जैसे कि अगर जगन्नाथ धाम का ऊपर कोई चिड़िया उड़ने लगेंगे तो विश्व का हाल कैसा होगा, और जब जगन्नाथ मंदिर से पत्थर सब गिरने लगेगा तो विश्व का हाल कैसा होगा। वर्तमान के समय पर हर एक घटना, अगर मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने के लिए चाहूंगा तो सारे घटनाक्रम महापुरुष ने जो भी बात को वर्णन किए हैं, एक एक करके सब कुछ हमारा आंखों के सामने ही घटित हो रही है। महापुरुष ने 600 साल पहले भविष्य मालिका को जो वर्णन किए थे, जो लोग सब इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं उनको तो कुछ समझ में आ रहा है, और जो कि बिल्कुल इसको नहीं जानते हैं, वास्तव में ये जो भविष्य मालिका महापुरुष ने वर्णन किए थे, ये जो ग्रंथ है स्पेशली उड़िया भाषा में वर्णन किया गया है, और विशेष करके उड़ीसा में ही है। ज्यादातर स्टेट में इसको आप नहीं पा सकते, अब जो भी पा सकते हैं वो प्रिंट होगा। और सबसे गहरी बात को इसमें बिल्कुल भी वर्णन नहीं किया होगा, क्योंकि आप बिल्कुल भी नहीं समझ सकते हैं। महापुरुष ने जो अंक को कैलकुलेशन किए हैं, महापुरुष ने जबकि 600 साल पहले वर्णन किए थे, वर्तमान के समय पर हम तो 2025 लिख रहे हैं, उस टाइम तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं रहा होगा। तो महापुरुष ने तिथि, बार, नक्षत्र, ग्रह का चलन, सूर्य का स्थिति, चंद्र का स्थिति, ऐसा कुछ कैलकुलेशन करके हम तक ये बात पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, और जो बात को कोई भी डायरेक्टली डिकोड नहीं कर सकता। इसी बात को भी आप नोट करके रख सकते हैं। भविष्य मालिका में जो भी बात महापुरुष ने वर्णन किए थे वो सब 101% घटित होगी तो निश्चित रूप से, लेकिन ये बात को आपको कोई भी डायरेक्टली नहीं कह सकता है कि ये चीज इसी तारीख को घटित होने वाली है, इसी टाइम को घटित होने वाली है। जैसे कि हमारा एक साइक्लोन लैंडफॉल करेगा, जो साइंटिस्ट है वो सब डेट और प्लेस ये दोनों को मेंशन भी कर देते हैं और टाइम को भी मेंशन कर देते हैं, लेकिन ये जो 600 साल पहले का बात है, महापुरुष ने जो भी कुछ वर्णन किए हैं, इसी बात को मैं आपको दावे के साथ ये भी कह सकता हूँ कि 2030 के अंदर सब कुछ घटना घटित हो चुकी होगी। इसी बात को मैं दावे के साथ क्यों कह रहा हूँ, इसको भी आप थोड़ा गौर से समझने की कोशिश कीजिए। भविष्य मालिका को पढ़कर मैं आपको ये बात बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ। इसी बात को वर्तमान के समय पर हमारा जो साइंटिस्ट है वो सब क्लैरिफाई कर रहे हैं, यानी कि जो ऋतु चक्र का परिवर्तन हो रहा है, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इसका वजह से भयंकर कांड होने वाला है, यानी कि भयंकर तूफान आएगा, आकाश से आग का बारिश होने वाली है, ग्रह नक्षत्र का जो स्थिति है, यानी कि ज्योतिष
शास्त्रों को अगर आप समझने की कोशिश करेंगे, सारे ज्योतिषविद ने भी इसी बात को वर्णन किए हैं, कुछ तो बड़ा भयंकर होने वाला है। यानी कि जो चीज पिछले 200 से 300 साल पहले नहीं हुई थी, वो चीज आगे होने के लिए जा रहा है। यानी कि इसी 10 साल के अंदर अंदर हम भयंकर चीज को सब सामना करने वाला है। जैसे कि कोरोना के भयंकर बीमारी आया था, हम उसको फेस कर चुके हैं, बहुत सारे लोग उसमें भी गुजर चुके हैं। ठीक उसी तरह और एक भयानक डिजीज आने वाला है। महापुरुष ने भी इसी बात को वर्णन किए हैं और महापुरुष ने अंत में ये वर्णन किए है कि जबकि जगन्नाथ धाम पुरी से जगन्नाथ जी को चुरा कर ले जाने की कोशिश किया जाएगा, ठीक उसी समय से ही समंदर उसका विशाल रूप दिखाने के लिए आ जाएगा। समग्र विश्व में ऐसा स्थिति आ जाएगा कि उसी टाइम यानी कि उसी समय पर सब लोग युद्ध कर रहे होंगे और उसी समय ही 7 दिन और 7 रात के लिए अंधकार हो जाएगा। यानी कि प्रकृति एक ऐसा खेल खेलेगा कि इंसान इसको कभी समझ ही नहीं सकता है। उसके साथ समंदर लगभग 65% हिस्सा को यानी कि इस जमीन का 65% जगह को समंदर निगलने वाला है और जो कुछ भी धार्मिक लोग होंगे सिर्फ उन्हीं लोगों ही बच पाएंगे। इसी बात को महापुरुष ने 600 साल पहले वर्णन किए थे। महापुरुष ने तो पूरा क्लैरिफाई करके इसको वर्णन किए हैं, लेकिन विज्ञान अभी अंदाजा लगा रहा है। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा कि वर्तमान स्थिति को लेकर भविष्यवाणी का क्या कहता है और वर्तमान की स्थिति को लेकर विज्ञान क्या कहता है। तो इस वीडियो को हर जगह शेयर भी कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इस तरह का वीडियो मैं आप तक पहुंचाने के लिए कोशिश करता रहूंगा। आज के लिए बस इतना ही। जय जगन्नाथ, जय श्री कृष्ण, वंदे उत्कल जननी, भारत माता की जय।